दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप सभी का आज के वीडियो में। सबसे पहले आप इस पूरी स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों AGTA के जो इसमें सिलेबस है तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में, तो उससे आज कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जो आज के वीडियो में है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसमें ये पहला है किसी अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ जी का। इसमें कभी दो ऑप्शन पूछ लेता है कि मार्शल को या इनका नाम लिख के आ जाता है, रॉबिन्सन का नाम लिख के आ जाता है कि रॉबिन्स है, तो या तो उसमें एडम स्मिथ है। इसके अर्थशास्त्र दो रूप में होता है कि पहला है व्यापक रूप से और दूसरा है सूक्ष्म रूप से। व्यापक रूप से अर्थशास्त्र करता है कि राष्ट्रीय आय, बचत, रोजगार और विनिमय। अगला पॉइंट उपभोग। सूक्ष्म में आता है कोई फर्म है, कोई उद्योग है या उपभोक्ता भी इसी में आता है सूक्ष्म में। और अर्थशास्त्र सूक्ष्म वाला जो उसमें कि उसको लंपिंग रीति भी कहते हैं, एक नाम उसको एक और दिया गया है, लंपिंग रीति कहते हैं। अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए निगमन और आगमन दो चीज़ों का होना है, दो रीतियों का होना बहुत ही जरूरी है। अगला पॉइंट है कि उत्पादन के कारक। तो उत्पादन कारक सिर्फ 5 है कारक इसके। पहला है भूमि, प्राकृतिक संसाधन है, संसाधनों का एक प्रतिनिधित्व करता है। और एक ज़्यादा पॉइंट पूछ लेता है कि भूमि क्या है, तो उसमें अचल लिखा था कि भूमि अचल है। संपत्ति में आते हैं क्या संपत्ति। और ये दूसरा अगला पॉइंट है श्रम। और इसमें पॉइंट जो बन के आता है, क्वेश्चन करता है जो आयोग में कभी आ जाता है, तो इसके लिए दे दिया कि श्रम क्या है, सक्रिय कारक है। पूंजी अगला पॉइंट है, पूंजी निष्क्रिय कारक है। कई सारे ऑप्शन में जैसे 4 ऑप्शन दिए तो 4 ऑप्शन में दिया होगा, तो उसमें सक्रिय कारक है श्रम। जो व्यक्ति कार्य करता है तो सक्रिय है तभी तो कार्य करता है, कोई श्रम कर रहा है कुछ। और पूंजी तो निष्क्रिय है, जितना आप चलाओगे तभी तो बढ़ेगी आगे वो, इसलिए पूंजी निष्क्रिय कारक है। संगठन ऐसा है किसी का आप संगठन बनाते हैं किसी का, तो संगठन में जोखिम जरूर है और बार बार परिवर्तन होता रहता है। इसके लिए फिर 3 पॉइंट। एक तो सबको संगठित करो, अगला होता है जोखिम, फिर परिवर्तन। तो अगला पॉइंट है व्यवसाय में लाभ होता है लेकिन व्यवसाय करना पड़ेगा आपको, उसके लिए चाहे भूमि, श्रम, पूंजी लगानी पड़ती है इसमें, तब जाके व्यवसाय चलता है। इसके लिए 5 पॉइंट हुए। अगला है कि भारत सरकार ने 1969 में 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया था। जुलाई ये पॉइंट आ जाता है, कभी क्वेश्चन रहता है कि भारत सरकार द्वारा कि उसी स्टार्टिंग में कितने बैंकों का ये राष्ट्रीयकरण किया गया, तो 14 बैंकें थी जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया, तो ये जुलाई 1969 का। अगला पॉइंट है कि सरकारी ऋण या सहकारी आंदोलन के पिता किसको कहा जाता है, तो ये है ए निकोलसन। यह कभी पूछ लेता है कि ए निकोलसन ने कौन से आंदोलन चलाया है, तो ये है कि असहकारी आंदोलन चलाया। इसके जो कुछ पॉइंट है कि पहला है कि 1904 में प्रारंभ हुआ था। अगला है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट, ऑल इंडिया रूरल सर्व कमेटी। और इसके जो शुरुआत की इसके चेयरमैन जो थे तो AD गोंडवाल, ये पूछ लेता है इसके लिए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। कृषि वित्त सहायक समिति 1914 में, इसका कभी सन पूछ लेता है कभी, तो इसके डॉक्टर R गाडगिल थे इसके मुख्य है इसके। अगला पॉइंट है कि RBI के बारे में तो ज़्यादातर एक क्वेश्चन तो जरूर पहुंचता है कि हर परीक्षा में मिलता है कि RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। तो ये पूछता है कि RBI की स्थापना किस एक्ट के अनुसार हुई, तो वह है एक्ट है 1934 के तहत 1954। फिर ये आ जाता है कि अगला ये क्वेश्चन पूछता है कि ये इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ RBI का, तो ये वो 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ। और एक ऑस्बोर्न ए स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे जब RBI की स्थापना हुई, तो RBI बैंक की स्टार्ट हुई पूरी, तो इसके पहले गवर्नर जो थे तो ए स्मिथ। और अगला पॉइंट है किस फिर आगे चलते हैं 1 2 3 हाँ, तो इसका जो एक और रेट में कर रखा है, इसका पॉइंट है कि जो 1 रुपये के सिक्के होते हैं, फिर उसको पूछा जाता है कि 1 रुपये की नोट पे ये कौन छपवाता है, इसको कौन जारी करता है, या इसके सिक्के कौन जारी करता है। तो 1 रुपये एक सिक्का है, या जो नोट होते हैं 1 रुपये के, या उससे जो छोटे सिक्के होते हैं 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के होते थे पहले, तो है अभी भी, लेकिन जो बहुत कम चलते हैं, तो उनको RBI नहीं जारी करता।
ये पॉइंट उसमें आ जाता है कभी कभी, तो इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा इसके लिए। और एक अगला पॉइंट है कि कृषि विपणन का जो अंतिम बिंदु कौन सा, ऐसे मतलब उत्पादन तो हो गया लेकिन लास्ट जाना कहाँ तक है, तो उसमें पॉइंट दिया होता है। उसमें तो लास्ट पॉइंट तो उसे उत्पादन हुआ तो उसमें उपभोक्ता, अगर खरीदने वाला ही नहीं होगा तो उसका कृषि मार्केटिंग का क्या फायदा। तो उसका जो पॉइंट दिया होगा तो कृषि विपणन का अंतिम बिंदु पूछ लेता है, तो वो उपभोक्ता होता है। अगला पॉइंट है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तो पूरे भारत में कहीं खोले गए, लेकिन सिक्किम और गोवा ऐसे 2 राज्यों में है जहाँ ये बैंक नहीं खोली गई। भूमि विकास बैंक, इसको भूमि बंधक बैंक भी कहते हैं। सबसे पहला ये 1920 में झांग, पंजाब में एक जगह है, सबसे पहले वहाँ खोला गया। और एक जो कृषि के जो बैंक इसे कहते हैं, इसे नाबार्ड नाम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि ये अगर एग्रीकल्चर की कोई परीक्षा होती है उसमें नाबार्ड से तो क्वेश्चन एक आता ही आता है। कितना भी आप कभी भी देख, चाहे एक पॉइंट तो निश्चित का हो, ये खास तौर पे ये पूछ ही लेता है कि इसमें जो इतने पॉइंट दिए हुए कि इसका कभी कोई फुल फॉर्म पूछ लेता है, इसका क्या है, या इसका जो स्थापना दिवस पूछे तो 12 जुलाई 1982 को स्थापित हुआ है। और ये जो एक संरचनात्मक विकास निधि ये ही जारी करता है, इसकी स्थापना 1995। ये आर्थिक, और एक सबसे बड़ा पॉइंट पूछ लेता है कि जो नाबार्ड क्या है, ये कई चीज़ इसमें 4 ऑप्शन दिए हो कि कैसा संस्थान क्या, तो इसे ये आर्थिक संस्थान है। बहुत ही गजब पॉइंट ये है कि बोल रहे कि नाबार्ड क्या है, कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक क्या है, तो एक आर्थिक संस्थान है जो किसानों के लिए जो लोन उनके लिए जो जारी करता है, किसानों को सहयोग करता है, ये वो बैंक है। अगला पॉइंट है वैट के बारे में। वैट तो खैर फिर चलता है, काफ़ी लोग से पॉइंट में है, लेकिन इसका शुरुआत अगर हुई इसकी तो 1 अप्रैल 2005 से लागू हुआ है। फलन ये मैथ का सिस्टम तो है, लेकिन ये प्रोडक्शन पे आता है कि उत्पादन फल क्या होता है। तो उत्पादन फलन है कि आगत और निर्गत के बीच का जो संबंध होता है उसको फलन कहते हैं। धन केंद्रित अगला है कि जो कभी कभी से होता है कि कई परिभाषाएं दी हुई है, इस क्वेश्चन आ गया कि अब जो परिभाषाएं दी हो तो नीचे उनके प्रोफेसर दिए कि उन्होंने किसने दिया इसको, कि रॉबिन्स ने दिया, कि जेविसे ने दिया, कि एडम स्मिथ ने दिया, ना मार्शल ने दिया, या पीगू ने दिया, पेंशन जी ने दिया। तो ये उसमें होता है कि कोई परिभाषा एक लाइन लिख दी गई, उसमें इसको किसने दिया, ये परिभाषा किसकी है, तो इसके पहचान के लिए हमने कुछ पॉइंट दे रखे हैं। इसके अलावा उसके ऊपर कहीं नहीं पूछा जाता। किसी भी आप ये जितने इनके से होता है ना कि थोड़े तो किसी न किसी पॉइंट होते हैं कि इससे कि ये परिभाषा आप देखते ही जान जाओगे। ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे ना हो तो कहीं पर मिला लीजिएगा, कोई डाउट हो कि उसमें अगर धन के बारे में दिया है तो जेबी से और एडम स्मिथ की जितनी भी आपको इसमें परिभाषाएं मिली होंगी उसमें धन के बारे में अगर जरूर दिया, धन केंद्रित करने के लिए हुआ तो जेबी से कि उसमें अगर धन के बारे में दिया है तो वो एडम स्मिथ की वो परिभाषा है, जेबी से की है। ये इसमें कल्याण संबंधी परिभाषा अगर दी है तो मार्शल जी ने दी है, पीगू ने दी है और पेंशन ने दी है। इसमें धन संबंधी या ये कल्याण संबंधी की किसी कल्याण के बारे में इसका हो तो उसमें परिभाषा अगर दी है तो मार्शल या पीगू या पेंशन है। और सीमित साधन, जैसे कोई खेती के बारे में या कोई जो कृषि मशीनरी के बारे में कुछ साधन होते हैं तो रॉबिन्स और हिक्स ने। तो कभी कभी इसमें आता है कि शॉर्ट टेक क्रेडिट, इसमें तो ये तीनों पॉइंट में से तो एक आप बिल्कुल 100% मान लीजिए कि ये छपेगा ही छपेगा। परीक्षा जो एजीटी की परीक्षा है उसमें तो निश्चित ही आना है। जरूर पूछता है कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट कितने दिनों के लिए, कितने वर्षों के लिए दिया जाता है। तो शॉर्ट टर्म होता है 1 से 1.5 वर्ष के लिए। अगला है मीडियम टर्म क्रेडिट 1 से 5 वर्ष के लिए। फिर अगला तीसरा पॉइंट एक लॉन्ग टर्म होता है, 5 से 10 वर्षों के लिए ये लोन दिया जाता है। और इन तीनों पॉइंट पर एक पॉइंट तो जरूर आना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको छाप लीजिए, कहीं ना कहीं रिश्ते पे आएगा जरूर है। और सबसे इसका लास्ट पॉइंट बताना भूल गए कि आरबीआई का मुख्यालय कभी कभी पूछ लेता है कि इसका आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई में है। और एक अभी से जो इसका चल रहा है जो किसान क्रेडिट कार्ड का होता है, या जो प्रधानमंत्री की जो धन योजना चल रही है ना कि हर 3 महीने में 2 महीने में 2000 मिलता है किसानों को, तो उसके बाद मिलता है कि किसान कौन से किसानों को मिलता है, या छोटे किसान कौन से होते हैं, सीमांत किसान कौन से होते हैं। तो सीमांत कृषि या सीमांत कृषक वो होते हैं जो उनके 1 हेक्टेयर से कम भूमि, वो भी असिंचित, जिनकी सिंचाई नहीं हो पाती, असिंचित भूमियाँ होती हैं,
भूमि वाले कृषक को सीमांत कृषि या सीमांत कृषक कहते हैं, उनको मार्जिनल फार्मर कहते हैं, मार्जिनल फार्मर। और अगला पॉइंट छोटा सा छूट गया हमारे के लिए कि सक्रिय कारक, इसमें लिखा है कि भूमि सक्रिय कारक में ये निष्क्रिय कारक, इन पॉइंटों से भूमि बिल्डिंग